तज्जयति परम ज्योति समं समस्तर्णन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। विशाल सिद्धि उपाय जी महान ग्रंथ विराजमान हैं। अमृत चंद्र आचार्य देव हमें परिग्रह का स्वरूप क्या है ये बताने के लिए 18 श्लोकों में विशेष चर्चा कर रहे हैं। उसमें अंतरंग परिग्रह, बहिरंग परिग्रह, ये दो प्रकार के परिग्रह की चर्चा वहाँ पे आई है। अंतरंग परिग्रह के 14 भेद है, बहिरंग परिग्रह के चेतन और अचेतन 2 भेद है। फिर इसका विस्तार बहुत है, जो स्व से भिन्न है वह सब अंतरंग बहिरंग परिग्रह फिर बहुत सारे आएंगे। इन परिग्रह में मुख्यतः से आगे चर्चा चलेगी। मूर्छा ही परिग्रह है, वही परिग्रह पने को धारण करती है और उसके निमित्त से ही कर्म आदि सब बंद होते रहते। बहिरंग परिग्रह भी हिंसा है, ऐसा कल स्पष्ट रूप से आया था 117 नंबर के श्लोक में। 118 श्लोक नंबर की चर्चा चल रही थी। वहाँ जो जैन सिद्धांत के ज्ञाता आचार्य है वो कहते हैं अंतरंग और बहिरंग दोनों परिग्रह को धारण करना हिंसा है, और अंतरंग बहिरंग दोनों परिग्रह का त्याग करना अहिंसा है। हिंसा की इसी परिभाषा हो गई है। हमने 44 नंबर का श्लोक भी देखा था। वह रागादि का होना हिंसा है, रागादि का न होना हिंसा है। यहाँ परिग्रह का होना हिंसा है, परिग्रह का अभाव अहिंसा है। बस इतनी सी बात है, सब पूरा लिंक है परिग्रह में। अब किसी को ऐसा प्रश्न हो सकता है, ये जो बाहर में परिग्रह धारण करना है क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो परिग्रह है उसको धारण करना ही हिंसा है। सभी धारण करना हिंसा कैसे, मतलब वस्त्र को धारण करेंगे तो हिंसा कैसे हो जाएगी? तो कहते हैं वस्त्र को धारण करना ये तो बाहर की प्रवृत्ति, उसके प्रति जो ममत्व भाव है ये हिंसा। आभूषण को धारण करना पर द्रव्य की बात चल रही बाहर में, और अंतरंग में उनके प्रति जो ममत्वादि परिणाम है जिसके 14 भेद हम विस्तार से देख के आ गए हैं। मिथ्यात्व 3 भेद, क्रोध मान माया लोभ, हास्य रति भयशोक जुगुप्सा, ये सभी प्रकार के अंतरंग परिणाम हिंसा परिणति को प्राप्त होते। तो बाहर जितना परिग्रह ज्यादा, निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से कह रहा हूँ, उतने अपने परिणाम मलिन होने की संभावना ज़्यादा। संभावना शब्द यूज कर रहा हूँ, परिणामों को मलिन होने की बात कर रहा हूँ। मलिनता किसे कहते हैं और निर्मल परिणाम किसे कहते हैं? सही मायने में शुद्ध परिणाम ही निर्मल परिणाम है और अशुद्ध परिणाम मलिन परिणाम है। तो बाहर का परिग्रह जो वस्तु है वो तो हमें बलजोरी कर नहीं रहे, बट व्यवहार के कथन चलते हैं, निमित्त के कथन चलते हैं कि उस वस्तु के प्रति वो निमित्त है और नैमित्तिक रूप में हमें वो भाव आता है रति आदि का, इसलिए इसे भी परिग्रह कह दिया। इसे मतलब बाहर की वस्तु को भी, चेतन अचेतन आदि को भी। हम थोड़ा सा अगर विचार पूर्वक सोचे, आज से 70-80-100 साल पहले साधन परिग्रह, साधन मतलब ये अचेतन जो साधन हमारे अभी हो गए वो कम थे, जिसे यहाँ पे परिग्रह कह रहे हैं। 70-80-100 साल कह रहा हूँ मैं, एकदम सूक्ष्मता में नहीं, मोटा मोटा समझ लेना। और पिछले 10-20-25 साल में वही साधन बढ़ गए जिसे अचेतन परिग्रह कह रहे हैं। तो उन साधनों के बढ़ने से क्या हम सुख बढ़ गया हमारा? साधन हमने बनाए थे सुखी होने के लिए, सही मायने में सुखी हो गए? विचार करने को हमारे पास समय नहीं है। सामान्य चर्चा कर रहा हूँ, कोई व्यक्ति विशेष की चर्चा नहीं है। विचार करते ही होंगे करने वाले, बट सामान्य जीव क्या करते हैं, क्या मान्यता क्या है? 100 साल पहले हमारे पास में
घर में फ्रिज आदि नहीं था, टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था। हम सुखी ज्यादा थे कि दुखी ज्यादा थे आज से? कशाय की मंदता थी 100 साल पहले। मैं तत्व ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं। 100 साल पहले तत्व ज्ञान ज्यादा था, नीचे सम्यक दर्शन ज्यादा था, ये चर्चा नहीं चल रही आत्मानुभूति की, बस कषाय की तीव्रता मंदता की चर्चा चल रही है। आप विचार करना, हमने क्या क्या, इसीलिए तो टोटरमल जी साहब बार बार कहते हैं ना, ये दुखी है, दुख दूर करने का उपाय करता है, बट दुख दूर करने के उपाय इसके झूठे, ये उपाय बाहर में कर रहा है। ये क्या करे, बहिरंग परिग्रह भी हिंसा है। हिंसा है तो हिंसा का फल मिलेगा। हिंसा का फल दुख है। हिंसा का फल दुख है। कहा देख क्या है हम, अगर श्लोक नंबर 60 2 मिनट के लिए निकाले, 60 नंबर का श्लोक, उसमें टीका में देखिए चौथे नंबर पे हिंसा का फल है। प्रकरण कहां से चल रहा है, अंतरंग बहिरंग दोनों परिग्रह हिंसा है, और हिंसा है तो हिंसा का फल मिलेगा। तो हिंसा के फल में क्या करे, 4 नंबर पे, हिंसा से जो कुछ फल प्राप्त हो उसे हिंसा फल कहते हैं। इस लोक में तो हिंसक जीव निंदा पाते हैं, राजा द्वारा दंड प्राप्त करते हैं। आज की बात नहीं कर रहे, सामान्य जहाँ न्याय नीति का ये होता है। और जिसकी यह हिंसा करना चाहता है, यदि उसका वश चले तो वही इसका घात कर डालता है, तथा परलोक में नरकादि गति पाता है। वहाँ नाना प्रकार के छेदन वेदनादि शारीरिक तथा अनेक प्रकार के मानसिक कष्ट भोगता है। नरक का वर्णन कोई कहाँ तक लिखे, सर्व दुखों का ही समुदाय, तिर्यक दुख प्रत्यक्ष भाषित होते, यह सभी हिंसा का फल है। मैंने क्यों पढ़ाया, परिग्रह हिंसा है, ये चर्चा चल रही है 118 नंबर के श्लोक में, और हिंसा से हिंसा का फल मिलता है। परिग्रह करने वाला मैं हूं तो मैं हिंसक हो गया। सब मैंने क्या हिंसा की, तो कहते हैं मैंने अपने भाव प्राणों की हिंसा की, और उसमें मुझे ये फल मिल रहा है। आज दुख क्यों बढ़ गया, 10-20 साल में दुख बहुत बढ़ गया है। हम देख नहीं पा रहे हैं तो ये हमारी कमजोरी। हमें दुनिया को देखते आना चाहिए, वो दृष्टि होनी चाहिए हमारे पास लोकोत्तर वाली, जिससे हम देख पाए, सीख पाए, और अपने लिए जो हितकारी वो कर पाए, जो अहितकारी उससे निकल पाए। ये समझदारी है, तभी हमें मुमुक्षु कहा जाए, नहीं तो ऐसे मुमुक्षु नहीं कहा जाए। मुमुक्षु ऐसी कोई बोलने की बात नहीं है। मोक्ष का इच्छुक उसे पता है भली बातें मोक्ष किसे कहते हैं, उसकी इच्छा करना क्यों जरूरी है, मोक्ष के विपरीत संसार क्या होता है, संसार किसे कहते हैं, जो कल मैंने संसार की परिभाषा पढ़ के बताई 5वें नंबर के श्लोक में, वो भली बातें जानता है और छूटने का उपाय भी देखता है। ऐसा नहीं कि कोरी बातें करता है। अपनी बात क्या चल रही है, अंतरंग और बहिरंग दोनों परिग्रह हिंसा है। 118 नंबर श्लोक चाहिए तो एक बार वो पूरा पढ़ लेते और फिर थोड़े से विस्तार से चर्चा कर लेंगे। 118 श्लोक अन्वयार्थ देखिए। जैन सिद्धांत के ज्ञाता आचार्य दोनों प्रकार के परिग्रह के त्याग को अहिंसा, ऐसा, और दोनों प्रकार के परिग्रह धारण करने को हिंसा ऐसा सूचित करते हैं, कहते हैं। दोनों प्रकार के परिग्रह कौन से, अंतरंग और बहिरंग। उपादान से तो अंतरंग ही परिग्रह है, बहिरंग नहीं, हमें भी पता है, बट हम व्यवहार के कथन को भी छोड़ते नहीं है, क्योंकि व्यवहार का कथन छोड़ेंगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा, निश्चय का कथन छोड़ेंगे तो तत्व का लोप हो जाएगा। हम दोनों का लोप नहीं करना चाहते, एकांती नहीं हम, इसलिए निश्चाभाषी कहता है ना, सब आत्मा तो सिद्ध समान ही समान है। तो ये पूरे श्लोक, पूरे क्या चर्चा चल रही है यहाँ पे क्या चल रही है, हिंसा में क्या कहा उन्होंने, 5 व्रतों की चर्चा, ये 5वां व्रत चल रहा है। हिंसा में क्या कहा, भैया त्रस की हिंसा मत करना, सब हिंसा छोड़ सकते तो अच्छा है, नहीं तो त्रस की तो भी हिंसा मत करना, और स्थावर में भी घटाने का प्रयास करना। ये कौन घटाएगा, मन वचन कैसी होगा,
तो काय का जो हो गया, काय तो परद्रव्य, तो ये सब व्यवहार साधन है। चोरी झूठ में क्या कहा, भोग उपभोग के लिए जितना आवश्यक है सभी झूठ छोड़ सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो भोग उपभोग के लिए जितना आवश्यक है उतना छोड़ के बाकी के लिए झूठ मत बोलना। न्यायपूर्ण जो भोग उपभोग है उतने लिए बस उतना ही, वो भी है पापी, पर अभी उतना छोड़ने की ताकत नहीं है। तो ये झूठ क्या है, वचन है। वचन क्या है, आत्मा है। निश्चयवासी के लिए तो पुद्गल है। तो पुद्गल की क्रिया में वो कहते तुम ऐसा मत करो। चोरी में क्या कहते हैं, पूरी व्यवहार की स्थापना चल रही है, आप समझना अच्छे से। अमृतचंद्र कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। चोरी में क्या कहते हैं, कुएं आदि का जल मिट्टी आदि छोड़ के बाकी का वो उसका मालिक स्वामी होगा, उसी के देने के बाद ही लेना, नहीं तो लेना नहीं। इसका अर्थ क्या हो गया, या क्या है, मैं सिद्ध समान, मैं बुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, ये चर्चा चल रही। ये क्या कह रहे, किसकी स्थापना कर रहे, व्यवहार की स्थापना कर रहे। भैया ऐसा लेना नहीं, ये लेंगे तो तुम्हें पाप लगेगा, तुम्हारी तीव्र कषाय होगी, तुम्हारा धर्म नहीं होगा, व्यवहार धर्म नहीं होगा, यह हमें पता है। हम पर की वस्तु काय से लेंगे, वचन से पूछेंगे, वो भी नहीं करना, ये कह रहे। कुशील में क्या कहा, समस्त स्त्रियों का त्याग कर सकते तो बढ़िया, नहीं कर सकते हो तो मुनि कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो स्व स्त्री को छोड़ के बाकी का छोड़ना। ये क्या बात है, नीचावासी को ये समझ नहीं आ रहा, ये व्यवहार साधन नहीं है। परिग्रह में आगे क्या कहेंगे, बाहर के चेतन अचेतन परिग्रह का त्याग करो। नीचे भी कह रहे भावार्थ में इसी 118 नंबर के श्लोक में कि भैया परिग्रह के त्याग बिना अहिंसा नहीं होती। इसलिए 13वें गुण स्थान तक परिग्रह है, इसलिए चारित्र में 14वें गुण स्थान के अंतिम समय बात कहा है। सर्वज्ञ को भी परिग्रहधारी कहा है, कथनचित अपेक्षा है, सूक्ष्म कह रहा हूं मैं कथन, स्थूल कथन नहीं। राग अपेक्षा से परिग्रह नहीं, बट कर्म नो कर्म भी है, 4 अगाचे कर्म है, तो उनको 14वें गुण स्थान के बाद में अनंत चारित्र कहा है। क्या अपेक्षा है, विवक्षा लगाते आनी चाहिए हमें। प्रकरण कहां से चल रहा है, बहिरंग परिग्रह, ये पूरी ये तुम परिग्रह में ये छोड़ दो, तुम इतने वस्त्रों से ज्यादा का छोड़ दो, संपूर्ण वस्त्र छोड़ सकते तो बहुत बढ़िया है, संपूर्ण बहिरंग परिग्रह छोड़ सकते, ये क्या व्यवहार नहीं। फिर कहां से बीच में लेके आ जाता है वो, ऐसा व्यवहार की कोई जरूरत नहीं, तो व्यवहार की स्थापना चल रही पूरी। और ये कह रहे हैं बाहर का परिग्रह भी हिंसा है, दोनों परिग्रह हिंसा है, तो दोनों में अंतरंग भी आ गए, तो अंतरंग को तो निपट लेंगे, हम कर लेते, उसकी तो चर्चा हमने विस्तार से कर ली, आत्मा के परिणामों के ऊपर परसों कर ली थी। बहिरंग परिग्रह में हिंसा फांसी नहीं होता, और उसका फल दिखाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, अपनी चर्चा क्या चल रही है, 80-100 साल पहले बाहर के परिग्रह के साधन कितने थे और 10-20 साल में कितने हुए हैं, और वो परिग्रह बढ़ा है तो हमारा सुख बढ़ा है कि घटा है, हमारी हिंसा बढ़ी है कि घटी, हमारे भाव प्राण से विमुखता बढ़ी है कि घटी, हमारे आकुलता बढ़ी है घटी, विचार करो, आराम से बैठ के करो। 100 साल पहले 80 साल पहले घर में एसी कूलर थे नहीं, आज है, तो आज सुख बढ़ गया। कल 2 घंटे के लिए लाइट चली गई, क्या हालत हुई हमारी। और आज से 80 साल पहले कितना समय तक लाइट नहीं रहती थी, 2-2 4-4 दिन लाइट ही नहीं, क्या प्रॉब्लम आता था। 70-80 साल वाले हैं बुजुर्ग, यहां देख लेना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है। आज हम आधा घंटा निकाल नहीं सकते, पाप का उदय होगा, ये साधन खत्म, ये पुद्गल है। पर इलेक्ट्रिसिटी ये पुद्गल है, उसमें अग्नि का एक जीव है, वो अलग चर्चा, वो बाद में कर लेंगे। वो पुद्गल कह रहा है मुझे परिणमन नहीं करना, खत्म हो जाए, क्या करोगे तुम, माथा ठोकते बैठोगे, भोगोगे दुख। 6वें काल में 21,000 वर्ष तक इलेक्ट्रिसिटी रहेगी नहीं, अग्नि रहेगी नहीं, क्या हाल हो गए उनके। अभी 2550 साल हुए, प्रकरण काल से चल रहा है, बाह्य परिग्रह हिंसा है। आप अच्छे से, मैं प्रकरण को छोड़ नहीं रहा हूं, आप विचार करना थोड़ा सा,
हमारी हिंसा बढ़ गई और फिर भी हमें वही उपादेय लग रहा है। सब ये नहीं रहता तो कैसे सुखी होते थे। आज घर में टीवी नहीं रहती थी तो बैठे बैठे दुनिया में क्या चल रहे, ट्रम्प साहब क्या कर रहे, फलाना क्या कर रहा है, पुतिन साहब क्या कर रहे, कैसे पता चलता था। तो सुखी हो गए उससे। भय बढ़ा कि कम हुआ। पहले वो 100 साल पहले अमेरिका और मान लो किसी के साथ युद्ध चल रहा होगा, कल्पना करते हैं झगड़ा चल रहा होगा वहां, हमें पता नहीं चलता था क्योंकि तब टीवी मोबाइल नहीं था, मान लेते। तब न्यूज़पेपर भी नहीं था, मान लेते। कल्पना करते 100-200 साल पहले, 300 साल पहले चले जाओ, हमें क्या प्रॉब्लम होगा। वहां झगड़ा चल रहा है, आज क्या प्रॉब्लम है। सब ट्रंप ने ऐसा नहीं कर दिया, वैसा नहीं कर दिया, ये हिंसा का प्रकरण चल रहा है। द्रव्य प्राणों की हिंसा चल रही है, हमारे भाव प्राणों की हिंसा चल रही है। तो आज चिंता है, सब गैस की टंकी नहीं आएगी तो क्या होगा, पेट्रोल पे फटाफट भर लो नहीं तो खत्म हो जाएगा, लाइन लगा लो। कहां से चल रहा है। हमने क्या सोचा, ये सब न्यूज मिल जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे। दुखी हो रहे, हमें ये देखते नहीं आ रहा प्रकरण कहां से चल रहा है। बहिरंग परिग्रह हिंसा है, हिंसा दुख है, हिंसा का फल दुख। हमारा दुख बढ़ा है कि नहीं, यहां से चर्चा चल रही। हिंसा बढ़ी कि नहीं, यहां से चर्चा चल रही। भाव प्राणों की तो हिंसा हो ही रही। जब भी हम पर द्रव्य की तरफ जाते हैं ममत्व परिणाम करने, हमारे भाव प्राणों की हिंसा हो रही। ये मानना पड़ेगा। शुद्ध उपयोग नहीं हो पा रहा, हमारे त्रिकाली स्वभाव को पकड़ना नहीं हो पा रहा है। ये हमारा नुकसान चल रहा है। और ये नुकसान अगर अनादिकाल से चल रहा है, इस संघी पंचेंद्रिय भव में जो अमृतचंद्र आदि जैसे महान दिग्गज आचार्य, कुंद जैसे आचार्य, इनकी जिनवानी मिलके भी हम अगर वो अनादिकाल से जो हमारा दुख चल रहा है उसका अभाव नहीं कर पाए, अनाकुल सुख भली अंतर्मुहूर्त के लिए नहीं प्रकट कर पाए, हमारा अभाग्य रहे, दुर्भाग्य रहे। हमारे पास में रसपान करने के लिए अमृत चिंतामणि रक्त था, बट हमने किया नहीं और हम सेवा चाकरी में उलझे रहे। शरीर की, घर की, पुद्गल की, पर की परिग्रह में उलझे रहे, पांच इंद्रिय विषय में उलझे रहे। समय चला गया, दाव चूक गया और उसका फल क्या, अनंत काल तक फिर से मनुष्य भाव, फिर से जैन कोल, फिर से ऐसी बातें नहीं मिलेगी। बाहर में कितनी जीव है उनको पता ही नहीं आत्मा क्या होता। क्षेत्र के नाम सुने नहीं उन्होंने, 7 तत्व के नाम सुने नहीं उन्होंने। जैनी भी ऐसे बहुत होंगे, यहाँ पे ही कह रहा हूं मैं, ज्यादा दूर नहीं। उनको द्रव्य गुण पड़ रहे क्या वो भी पता नहीं। आ जाते बेचारे दिवाली को या पर्टिकुलर टाइम होगा तो सब मंदिर के दर्शन करते। साहब हम हमारे यहाँ की रूढ़ी परंपरा पार्थ करते, बस इतना कर लेते। उनका हालत खराब है। जैन कुल मिलके भी जैनी होके सुबह 11 बजे दर्शन करने आ जाओ, वितराग भगवान 2-2 दिन तक तो दर्शन भी नहीं करता भगवान की वितरागता की। इतना परिग्रह में उलझ गया है, इतना लिप्त हो गया है, उसमें सुख मिलेगा ऐसा निर्णय करता है। प्रकरण कहां से चल रहा है, बहिरंग परिग्रह हिंसा है और हिंसा का फल दुख है। हम कंपेयर कर रहे हैं 80-100 साल पहले हमारे दादा परदादा के पास में इतना परिग्रह नहीं था, इतने साधन नहीं थे, और हमारे पास साधन ज्यादा है तो हम सुखी ज्यादा होंगे कि दुखी ज्यादा होंगे। ये चर्चा चल रही। हमारे पास 100 साल पहले वॉशिंग मशीन नहीं था, आज है। माइक्रोवेव नहीं था, आज है। लैपटॉप कंप्यूटर नहीं था, आज है। बड़े बड़े स्पीकर डीजे नहीं थे, आज है। सब हम ऐसा गाना लगा देते, पूरी झूमते रहते। वो कहते ऐसे लगाने से तुम्हारी हिंसा बढ़ी है, इसलिए तुम्हारे दुख बढ़े। 100 साल पहले हमारे पास में ये सब एलईडी लाइटिंग, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, कार्स आदि ये सब नहीं थी इतने, और फिर भी सुख ज्यादा था। आज हमारे पास में इतना परिग्रह होके भी हम आकुली थे, रात को सोने के लिए नींद की दवाई लेनी पड़ती है,
2 बजे हम जाग जाते हैं, नींद नहीं आती है, बेचैनी हो रही है, क्या कारण? 20 साल के हैं, हमें डायबिटीज हो रहा है, टेंशन हो रहा है, बीपी बढ़ रहा है, क्या कारण है? 6 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, बीपी, क्या कारण? कारण क्या? आकुलता। आकुलता का कारण, आकुलता ये दुख का लक्षण है, उसका कारण हिंसा का फल। हिंसा, हिंसा क्या? परिग्रह, आसक्ति, परद्रव्य। 6 खंडाधिपति के पास में वो कला थी कि 6 खंड में रहते हुए भी 6 खंड रूप नहीं होना, और सामान्य जीव के पास वो कला नहीं होगी तो वो महाआसक्त जीव दुखी, दुखी, महापरिग्रह से दुखी। और त्याग की बात आती तो हमें अच्छी नहीं लगती। पहले हम कल्पना करो, 100 साल पहले शादी ब्याह होते थे, सामान्य 2-4 जोड़ी काम में हो जाता था। अभी तो ये प्रोग्राम के लिए ये चाहिए, इतने परिग्रह बढ़ रहे। मैं पर प्रकरण कहाँ से ले रहा हूँ? परिग्रह। ये प्रोग्राम के लिए ड्रेस चाहिए, जूता चाहिए, जूती चाहिए, फलाना चाहिए, लिखना चाहिए, लिखना चाहिए, इसके पास ये मैच चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, इसके साथ ये गॉगल चाहिए, घड़ी चाहिए, चाहिए। इतना परिग्रह कर दिया कि तुम्हारा उपयोग उसमें उलझा। तुम्हारे पास आयु है 100 साल की, 100 साल की आयु में से तुमने मान लो 2-4-6 घंटे उपयोग उसमें डाल दिया। उपयोग कौन सा? ज्ञान उपयोग। तो 4-6 घंटे उपयोग उसमें डाल दिया, 10 घंटे, तो तुम्हारे 10 घंटे आयु के वेस्ट हो गए, बर्बाद हो गए, द्रव्य भाव प्राणों का नाश हो गया। कहते यही हिंसा हो गई, ये तुम्हारा तिरस्कार हो गया शुद्ध उपयोग, शुद्ध प्राण के प्रति। और तुम्हारी इस हिंसा का फल तुम्हें संसार मिलेगा, दुख मिलेगा, कर्म बंधन मिलेंगे, भटकना पड़ेगा। आचार्य देव कह रहे, हम विस्तार कर रहे हैं उसका। 100 साल पहले शांति से बिठा के 5 आइटम खिलाते थे वो भोजन में, शादी ब्याह में। अच्छा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मेरा प्रकरण अलग चल रहा। आज हमने 50 स्टॉल लगा दी, 5000 रुपए की प्लेट खड़ी कर दी, सब फ्रूट से लेके, पान से लेके, मसाले से सब खड़ा कर दिया, कुल्फी से लेके, बट फिर भी सुख नहीं। इतनी सी एक चाय नहीं रखी या चाय बराबर नहीं है तो पूरा जीरो कर देता है। 2 करोड़ 5 करोड़ के खर्चे को, सब चाय बराबर नहीं चाहिए, आप बेकार हो। क्या कारण? परद्रव्य में सुख है नहीं, परिग्रह, बाह्य परिग्रह निमित्त रूपी। मेन तो हमारा, हमने 49वें श्लोक में क्या देखा था? 1 मिनट के लिए देख लेते हैं, क्योंकि ये सब लिंक में प्रकरण चल रहा था। थोड़े से पन्ने घुमाने पड़ेंगे, थोड़े से कोई उपाय नहीं। 49वां श्लोक, 51 नंबर पेज, अन्वयार्थ देखिए। निश्चय से आत्मा के पर वस्तु के कारण, पर वस्तु मतलब यहां बहिरंग परिग्रह की बात कर रहे हैं, जो उत्पन्न हो ऐसी सूक्ष्म हिंसा भी नहीं होती। पहले के गए, हमें पता है, निश्चय की अपेक्षा से कथन कर रहे हैं, निमित्त की अपेक्षा से नहीं। तो भी ये हमें पता है निश्चय से ऐसा होता है, तो भी परिणामों की निर्मलता के लिए, परिणामों की निर्मलता मतलब शुद्ध भाव अशुद्ध भाव अपेक्षा से, परिणामों की निर्मलता मतलब शुभ भाव मंद कषाय तीव्र कषाय की अपेक्षा से। परिणामों की निर्मलता के लिए हिंसा के स्थान रूप परिग्रह आदि का त्याग करना उचित है। यहां भी क्या चर्चा चल रही है? परिग्रह के त्याग बिना अहिंसा होगी नहीं। दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग करना अहिंसा है, दोनों प्रकार के परिग्रह को धारण करना हिंसा। 118 नंबर श्लोक। यहां क्या कह रहे हो? क्यों परिग्रह का त्याग करना चाहिए? बाहर का परिग्रह क्यों छोड़ना चाहिए, क्यों घटाना चाहिए? पूरा छोड़ सकते हैं अभी? नहीं, कोई चिंता नहीं, कम कर सकते हैं, यस। सब उससे क्या फायदा होगा? हम अगर उसमें कर्ता बुद्धि करेंगे, साहब हमारे पास 25 जोड़ी कपड़े थे, हमने अभी 5 जोड़ी रखे, 10 जोड़ी रखे, हमारा कर्तापन। अरे कर्तापना तुम अभी रहने दो, पर तुम्हारा उसका जो उपयोग जाता था 25 जोड़ी कपड़े में, वो घट जाए। ऐसे सब चीजों में लगाना, बाहर की वस्तु हमारा उपयोग कार्य है, हमारे लिए दुखदायी है, ये निर्णय करना बहुत जरूरी है। हमें उसके साथ द्वेष करना ऐसा नहीं, ये वस्तु है, ये वस्तु कहती नहीं तुम मेरे साथ राग करो। राग मतलब अंतरंग परिग्रह।
ये वस्तु कहती नहीं तुम मेरे साथ द्वेष करो, मतलब अरति, अंतरंग परिग्रह, अरति भी द्वेषी, रति मतलब राग, वो कहती नहीं। बट सहज ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि मेरे यहां राग का उत्पन्न होना और ज्ञान में ये झलकना, और मुझे लगता है ये कलर अच्छा नहीं है, डिजाइन अच्छा नहीं, कुछ भी अच्छा या बुरा दोनों आ जाएंगे इसमें। तो वो वस्तु कुछ कराची नहीं है, बट निचली भूमिका में सहज ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसलिए समझदार जीव, ज्ञानी जीव एकांत में चले जाते, मुनिराज आदि एकांत में क्यों जाते? इसीलिए परिग्रह, अपने परिणामों की निर्मलता के लिए परिग्रह का त्याग करना चाहिए। क्यों त्याग करे साहब? उससे हिंसा होती तो क्या होगा? हिंसा होगी तो हिंसा का फल मिलेगा, तो क्या होगा? हिंसा का फल दुख है, तो क्या होगा? दुख तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तो क्या होगा? तुम्हें सुख प्राप्त करने का उपाय ढूंढना चाहिए, तो क्या करना? अहिंसा करो। उपाय उसी अनुसार चलेंगे। अभी तुरंत साधनों को छोड़ना नहीं, अभी तो पहले ज्ञान ठीक से करना है। ज्ञान होने के बाद में साधन छूटने में समय नहीं लगता, साधन छूटने में समय नहीं लगता। ज्ञान ठीक नहीं है तो फिर बहुत दुख होता, सब कैसे छोड़े कैसे छोड़े, इतने सालों से इनके बिना तो चल ही नहीं सकता। वो जैसे ज्ञान हो जाएगा आराम से सब छूट जाएगा। इसलिए ज्ञान ही समाधान कारक है, ज्ञान ही सुख है, ज्ञान ही कल्याण का कारण है। आज तक जितने भी सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं भेद ज्ञान से ही हुए। उन्होंने भेद ज्ञान किया, दुख का कारण कौन, सुख का कारण कौन, हे क्या है, उपाधि क्या है, पर क्या है, स्व क्या है, ये ज्ञान ही सुख करा देगा। ये करना चाहिए, निरंतर करना चाहिए। ये भी धर्म है, ये भी विशुद्धि। और ये हमारा अगर नेचुरली हो रहा है ना, तो हमें अपनी पीठ तपतपानी चाहिए एकांत। अच्छा है, थोड़े टाइम में काम हो जाएगा हमारा, क्योंकि अंदर से हमें विचार, इसी को गर्भित शुद्धता कहा है। किसने? बनारसी दास जी ने। परमार्थवचनिका में या निमित्त उपादान में देख लेना चाहिए कहा है वो। क्या कहा उन्होंने? गर्भित, ये ज्ञान की गर्भित शुद्धता है। ज्ञान ही विचार करता है मेरे लिए है क्या है, मेरे लिए उपाधि क्या है, ये हिंसा कहाँ है, अहिंसा कहाँ पे, हिंसा का फल क्या है, अहिंसा का फल क्या है, अहिंसा किससे होती, निश्चय अहिंसा क्या है, व्यवहार अहिंसा क्या है, आदि आदि सब कुछ विचार करता है बराबर से, और भली बाती निर्णय करके काम कर जाता है। वो अपना बुद्धि का शैव है, लौकिक में यूज नहीं करता। अच्छे अच्छे आइटम बनाना, सब्जी रोटी बनाना, मस्त खिलाना पिलाना, या धन कमाना, व्यापार धंधा बढ़ाना, बहुत प्रॉपर्टियां बनाना, इसमें व्यर्थ उपयोग नहीं डालता। वो उपयोग यहाँ डालता, उसे पता है इसका काम, इसका फल अच्छा, इसका फल अच्छा, ये उसको जानता है, ये वो निर्णय करता है। तो थोड़ा सा विचार करना। हमारे अभी अपना जो जनरेशन है, ये तो भी हमारे दादा परदादा की बातें कर सकता है। अपना बाद वाला जो जनरेशन है उसे तो कुछ पता ही नहीं, दादा परदादा को 50 साल पहले का देखा ही नहीं, उसको कुछ पता ही नहीं। हमने जो भी थोड़ा अनुभव किया वही चीज 40-50 साल पहले, तो हमें लगता है यार उस समय में तो इतने साधन नहीं चाहिए, फिर भी शांति चाहिए। मैं बहुत बार उदाहरण देता हूँ। आज के बच्चे को आप 50 खिलौने लेके आज ही दे दो, अच्छे से अच्छे इलेक्ट्रिक वाले, चाइना से मंगा लिया 10,000 का, 5,000 का रोबोट, ये वो 2 घंटे 4 घंटे खेलता है, फेंक देता है, बोर हो रहा है, बोर हो रहा है, बोर हो रहा है। क्या करे? माँ बाप भी परेशान हो गए। महीने 2 महीने की छुट्टी रहती है, ये क्लास लगा दिया, वो क्लास लगा दिया, तो किरकिर मत कर, मोबाइल ले पकड़ दो शांति से। उसका उपयोग कहीं ना कहीं लगा। उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं, समय देने को। भैया आज थोड़ा सा दिन जिनवानी में भगवान क्या कह रहे, बचाने को सब उनकी पात्रता नहीं। अरे मेरी पात्रता नहीं, पहले तो उसकी पात्रता क्या देखती है? पहले मेरी पात्रता नहीं, मेरे को कुछ पता नहीं, मैंने कभी जिनागम का स्वाध्याय किया नहीं, मैं ही कुछ पढ़ाने की मेरी कोई पात्रता नहीं, मुझे कुछ ज्ञान नहीं, पहले मैंने करना चाहिए। इसलिए प्रत्येक जैनी विद्वान है, यहाँ बैठता है वो विद्वान नहीं। ये तो हम में से किसी को बिठा दिया, आ जाओ भैया तुम बैठ जाओ, मेरा अच्छा लगता है, बस बाकी कुछ नहीं। बाकी प्रत्येक जैनी विद्वान, क्योंकि उसको बेसिक ज्ञान सब है। इसलिए प्रत्येक जैनी आगम अनुसारी सम्यक दृष्टि है।
आगमन अवसरी सम्यक दृष्टिकोण में बहुत बार कहता हूँ, जिसे क्षेत्र में 7 तत्वों का भली बाती निर्णय ज्ञान आगम अनुसारी सम्यक ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि। जिसे क्षेत्र में 7 तत्वों का ज्ञान नहीं, वो हमें होशियारी नहीं सिखा सकता। वो जो भी होशियारी सिखाएगा लौकिक वाली सिखाएगा, डुबाने की सिखाएगा। हमें उपदेश किसका लेना चाहिए? जो क्षेत्र में 7 तत्वों को, वस्तु व्यवस्था को जानते हैं, उनसे हमने उपदेश लेना चाहिए, मार्गदर्शन उनसे लेना चाहिए, ताकि वो हमें इस दलदल से बाहर निकाल पाए। ये कौन बताएगा? ये जिनवानी आचार्य देव विद्वान परंपरा ये बता पाती है, और दूसरा कोई नहीं बता पाता। बाकी तो सब खाने पीने के सब आएंगे, ये आइटम कर लो, वो कर लो, ये आभूषण अच्छा है, ये गोल्ड अच्छा है, यहाँ इन्वेस्टमेंट कर लो। ये सब संसार के कारण है, परिग्रह के कारण है, डुबाने के कारण है। नहीं करना, ये चर्चा नहीं चल रही। भूमिका अनुसार इन्वेस्टमेंट करनी पड़ सकती, भूमिका अनुसार आभूषण खरीदने पड़ सकते हैं, भूमिका अनुसार 5 इंद्रिय के विषय सेवन करने पड़ सकते हैं, परंतु वह मजबूरी रहेगी, कमजोरी रहेगी, अपराध रहेगा, मंजूरी नहीं रहेगी। मंजूरी है तो उपादेय बुद्धि, उपादेय बुद्धि है तो अनंतानुबंधी है, अनंतानुबंधी उसमें। अब देख लेना उसमें, अब तो मैं बहुत क्या कहूँ, अभी इसमें देख लेना चाहिए सब। हमने ये सब इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाए, चार्जिंग को लगाया, स्पोर्ट हो गया, 7 लोग 5 लोग मर गए, ये हो गए। ये सब हिंसा के कारण, दुख के कारण है। सब साधन हमने परिग्रह, सभी दुख के। मोबाइल चार्जिंग को लगा, हाथ में लगा, ब्लास्ट हो गया, कान फट गया, ये हो गया, ये सब चलते रहेंगे। ये साधन हमने सुखी होने के लिए बनाए हैं, ये दुख के कारण है, पराधीनता के कारण है। अभी लाइट चली जाए, हालत खराब हो जाए हमारी 2 घंटे के लिए, सब कैसे बैठेंगे? हमें अभी शिविर भी अरेंज करने पड़ते हैं, तो वहाँ कूलर एसी लगाने पड़ते हैं, एसी हॉल में साहब, नहीं तो पब्लिक आती नहीं। पब्लिक इतनी मतलब क्या बोलते हैं, सुखिया बुद्धि वाली हो गई है कि उसे धर्म में आराम से चेयर पे बैठ के एसी कूलर में सुनना है, वहाँ नींद भी लगाएंगे, मस्त 4 मिठाइयाँ खा के गप्पा लगानी, सोने हैं, उसका काम नहीं होगा। आत्मा की बातें 2-4 शब्द सुन के गप्पा लगाने से काम नहीं होगा। सही में ऐसा ही वस्तु स्वरूप ऐसे। अपनी बात क्या चल रही है? दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग हिंसा है, दोनों प्रकार के परिग्रह का धारण करना, दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग करना अहिंसा है, दोनों प्रकार के परिग्रह का धारण करना हिंसा, इसी चीज की बात है। और इसमें देख लेना, बाहर की वस्तु से भली हिंसा हो न हो, वो तो केवल ही जाने, बट हमारे भाव प्राणों की हिंसा तो हर समय चल रही है। जब जब हम उस पर द्रव्य के प्रति मूर्छित, ममत्व रूप है, एकत्व रूप है, कर्तृत्व रूप है, भोक्तृत्व रूप है, तब तब हमारा उपयोग जुड़ा हुआ है। बुद्धिपूर्वक उपयोग मतलब लब्धि में रहो या कहीं भी रहो, जुड़ा हुआ है, अभिप्राय की वासना में पकड़े हुए हैं। तो ये नुकसान हमारा बहुत बड़ा चल रहा है। इसके अभाव के लिए कह रहे इसका त्याग करना चाहिए। देखिए टीका में क्या कहते हैं, 118 नंबर के श्लोक के, जैन सिद्धांत के ज्ञाता आचार्य दोनों प्रकार के अंतरंग और बाह्य परिग्रह का त्याग करना ही अहिंसा है, तथा दोनों प्रकार के परिग्रह का धारण करना ही हिंसा है, ऐसा कहते हैं। परिग्रह के त्याग बिना अहिंसा की सिद्धि नहीं है, और अहिंसा परमो धर्म, तो परम धर्म अहिंसा है, और अहिंसा की सिद्धि परिग्रह के त्याग से होगी। और परिग्रह अंतरंग बहिरंग 2 प्रकार के हैं, तो ये आगे भी आएगा, भावार्थ में लिखा है। कोई छल करता है साहब हमारे बाहर में परिग्रह और अंदर में ऐसा कोई राग नहीं है, उसको आड़े हाथ लिया टोटल बंदी साहब ने, जब चर्चा आएगी तब देख लेंगे। ऐसा छल नहीं, तुम्हारे बाहर में परिग्रह है, तुम निचली भूमिका में तुम्हारी आसक्ति दिखेगी, इसलिए हम मजबूरीवश कथन में ऐसा आएगा, घर में भरत जी वैरागी, बट वो व्यवहार कथन है, उपचार कथन। बाकी 96,000 के बीच में उसको ब्रह्मचारी नहीं कहा जाएगा, उसको तो उपचार से कहा जाएगा। बाकी तो उसके लिए तुम्हें बहिरंग परिग्रह का भी त्याग करना पड़ेगा, भले अंतर्मुहूर्त के लिए करो। भरत जी को अंतर्मुहूर्त के लिए कि हो ना 6 खंड 96,000 का त्याग करना ही पड़ेगा। बाद में तो सब वापस ग्रहण कर सकते हैं, पागल है क्या? वाल लेने के बाद में केवल ज्ञान हो जाएगा, छूट जाएगा, वापस काय को नीचे आएंगे। वो तो हलाहल जहर है, तो सब परिग्रह जो है हलाहल जहर दिखता है ज्ञानी जीवों को, अगर नहीं दिख रहा है तो ज्ञानी नहीं। ज्ञान किसे कहना? जो सम्यक ज्ञान को
परिग्रह की बातें, परिग्रह के हलाल जल दिखते, और अज्ञानी को परिग्रह की बातें, यहाँ इन्वेस्टमेंट कर देंगे इतना फायदा हो जाएगा, ये बहुत अच्छा है, ये कर लो वो कर लो, यहाँ इतना बेनिफिट है, 2 पे 5 फ्री है, 5 पे 2 फ्री है, फटाफट जाओ खरीद के आओ। ऐसी बातें अज्ञानी को सुखदायी लगती है, समझना उसे परिग्रह अच्छा लगता है। अब हमें दूसरे की तरफ उंगली नहीं करनी, 4 उंगली अपने स्वयं की तरफ रखनी है। हम कितने पानी में हैं, हमें कितना परिग्रह अच्छा लगता है, परिग्रह इससे हमें भाषित हो रही नहीं हो रही है, नहीं हो रही है तो फिर से पढ़ना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए साधर्मी से, और चिंतन करना चाहिए। समय का तो सन्मुख वाला क्या करता है, बार बार एकांत में जाके विचार करता है। कब तक करता है, जब तक निर्णय नहीं होता। निर्णय कैसा, ये जैसा कह रहे वैसे वस्तु स्वरूप है क्या है, सब इनको क्यों माने हम, ये प्रामाणिक आचार्य। हम कैसे समझे, जिन्होंने 6 द्रव्य 7 तत्व की बराबर व्यवस्था समझाई वो प्रामाणिक आचार्य। मैं कल इसी चिंतन सोच रहा था, अमृत चंद्र देव ने, मेरी कल्पना है, अमृत चंद्र देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय समय सार की टीका लिखने के बाद लिखा होगा, ऐसी मैं कल्पना कर रहा हूँ, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। क्यों, अमृत चंद्र देव ने समय सार में बस एक ही वस्तु को मुख्य लिखा, अनेक अनेक दृष्टांत देखे, बस त्रिकाली त्रिकाली त्रिकाली, बट उन्हें कहीं ऐसा लगा होगा ये त्रिकाली त्रिकाली तो लिख रहे हैं, बात तो इसी निश्चय का उपदेश, बट 12वीं गाथा में लिख के आ गए व्यवहार और निश्चय दोनों को छोड़ना उसकी टीका में। तो उन्हें लगा ये व्यवहार क्या चक्कर है, व्यवहार की स्थापना क्यों आवश्यक है, पुरुष के अर्थ की सिद्धि के लिए क्या आवश्यक है, तो चलो ये सभी थोड़ा, इसीलिए उन्होंने ग्रंथ लिखा। ये ग्रंथ भी उन्होंने श्रावक का लिखा, मुनि का नहीं। आप समझना, दिग्गज आचार्य मुनि का भी ग्रंथ लिख सकते थे, ऐसा नहीं कि नहीं लिख सकते थे। ऐसी तो मुनि की भी चर्चा है, सकल चारित्र के पीछे आएगी, बट मुख्य उन्होंने श्रावक के सब। क्यों, अज्ञान में श्रावकीय बाहुलिंगी मुनिराज ऑलरेडी ज्ञान में, ऑलरेडी उनका भी संसार ज्यादा बचा नहीं। जो पहले गुणस्थान में गृहस्थी में उलझा हुआ है, उसे मार्ग नहीं दिख रहा है, पूरी दुनिया कहाँ जा रही है, हमें क्या करना है, समझ में नहीं आ रहा मार्ग, इनके जैसा करे तो मन नहीं कर रहा है, सही मार्ग क्या है। ऐसे जीव को अपने आत्मा की सिद्धि करनी है, आत्मा का प्रयोजन साधना है सुखी होने का। उन्हें लगा कुछ तो भी काम करते, और काम इतना गजब किया उन्होंने, निश्चय व्यवहार की स्थापना कर दी अच्छे से, जो पूर्व में आचार्य देव उपदेश दाता कैसे ज्ञाता होते हैं, और वक्ता श्रोता भी कैसा होना चाहिए, बिना नए के समझेगा तो उसका हनन हो जाएगा, ये भी चर्चा आ गई। और हिंसा में उन्होंने मस्त घटित करके दिखाया कि सभी कुछ हिंसा ही है, और परिग्रह को भी हिंसा। वहां भी 42वें श्लोक, 44वां श्लोक, ये श्लोक आप सब देख लो, बहुत अच्छे से पिरोया गया। डॉक्टर में जी सब क्या कहते हैं, पहले अधिकार में अनेक प्रकार के पद होते हैं जिनवाने में, बस कोई किन पदों को लेता है, कोई किन पदों को लेता है, और पदों को लेके रत्नों की माला गूंथता है। ऐसे हम भी ये मोक्ष मार्ग शास्त्र गूंथने जा रहे हैं। अनेक अनेक पद है, आत्मा ये पद है, जीव ये पद है, पुद्गल ये पद है। पद मतलब किसे कहते हैं, जिनमें भाव भरे हुए आगम के पद है, अनादिकाल से चलते आ रहे हैं। तो हम उनको पदों को लेके उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक बनाया, अमृत चंद्र देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय बनाया। उन पदों को लेके ऐसा सुंदर गुछा हुआ है, इसे अगर अच्छे से ग्रहण करें। कल मैं घर पे माता पिता को कह रहा था, तुम लोगों ने भले प्रवचन सुने होंगे, तो भी अलग से 10 बार इसको अच्छे से पढ़ना, ज्यादा नहीं पढ़ा तो चलेगा, अभी एज के हिसाब से ज्यादा जाता नहीं। तो मैं बोला थोड़ा पढ़ना अच्छे से, एक श्लोक 2 घंटे तक 1 घंटे तक पढ़ना, विचार करना, ये निश्चय से कैसे कर रहे हैं, उसके ऊपर चर्चा करना, 10 बार करना। कल ही मैं कही, मैं आप लोगों को भी कह रहा हूँ, इतना महत्वपूर्ण नहीं ग्रंथ। मैंने थोड़े टाइम पहले कहा था, गणेश प्रसाद जी वर्णी ने मेरी जीवन गाथा में जो मुख्य शास्त्र अपने पास रखे हैं और पढ़ने योग्य बार बार, उसमें पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ रखा हुआ है। अब समझना, श्रावक का ग्रंथ रखा हुआ है, वैसे तो वो श्रावक की भूमिका में ही है, बट जो भी होगा कहने की बात है, इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ निश्चय उपाय का बड़ा अच्छा मेल दिया हुआ है। जो कहते परिग्रह के त्याग के बिना अहिंसा की सिद्धि नहीं है, प्राप्ति नहीं हो सकती। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, सिद्धि मतलब प्राप्ति करना,
पुरुष का अर्थ सुख। तो कहते अहिंसा परिग्रह के त्याग के बिना अहिंसा की सिद्धि नहीं होगी, अहिंसा की सिद्धि बिना पुरुष के अर्थ की सिद्धि नहीं होगी, पुरुष के अर्थ की सिद्धि के बिना आकुलता नहीं घटेगी, आकुलता घटेगी बिना दुख नहीं घटेगा। तो जिसे दुख घटाना है उसको आकुलता घटाने के लिए पुरुष के अर्थ की सिद्धि का उपाय करना चाहिए। पुरुष के अर्थ की सिद्धि के उपाय अहिंसा से होगा और अहिंसा परिग्रह के त्याग से होती। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? दुनिया को करने दो परिग्रह। हम अगर सही मायने में आचार्य आदि पंच परमेष्ठी को, नव देवताओं को मानते तो हमने इनके उपाय श्रद्धा में जो भी रखने चाहिए। चारी तरह से तो चलो कितना परिग्रह कम कर पाए हम बाहर का और अंतरंग का, वो जिसका उसका पुरुषार्थ, बट श्रद्धा में जो एकदम एक नंबर रखना चाहिए। कल भी मैं श्रद्धा की बात कर रहा था, बहुत महत्वपूर्ण है। और शक्ति का गोपन नहीं करना चाहिए। शक्ति है तो लगा देनी चाहिए पूरी, वहां गोपन नहीं करना चाहिए। सब आप क्या क्यों कह सकते हैं? हम अपने अनुभव से कह रहे हैं। हमने भी शक्ति का गोपन नहीं किया, जितने भी पूरी ताकत लगा दी, जो हो जाए दुनिया में देख लेंगे, हमें उसका फल अच्छा मिल रहा है। तो आपको भी चाहिए तो लगा देनी चाहिए इसमें शक्ति। यहाँ अपने भ्रम में, अपने मोह में डूबना नहीं चाहिए। मोह में आने के बाद डूबे, ये मोह भी डूब जाएंगे तो फिर तो हालत खराब है। और अभी 40, 45, 50 की उम्र है, उन लोगों ने तो काम कर ही जाना चाहिए। मैं उनके लिए खास कह रहा हूँ, बुजुर्गों का कितना होगा क्या होगा पता नहीं। अब ऐसे तो हो सकता है कभी भी, बट सामर्थ्य की हर एक की कमी ज्यादा रहती है, तो ये देख लेना चाहिए। इसके बिना हिंसा की सिद्धि नहीं है। आगे दोनों परिग्रह में हिंसा ऐसा बताते। फिर से और एक श्लोक लिख रहे 117 में क्या कहा? बहिरंग परिग्रह में हिंसा। 118 में क्या कह रहे हैं? अंतरंग बहिरंग दोनों में हिंसा। अगर उसका ग्रहण है और त्याग है तो अहिंसा है। अभी दोनों परिग्रह में फिर से और लिख रहे, मन भराने उनको। पंचम काल वाला जीव है, एक बार से समझता नहीं, इसलिए बार बार कहा जाता है, इसलिए फिर लिख गुटाई करना। तो उन्होंने पहले क्या है ना, समय सार में कुंद देव ने ऑलरेडी कह दिया, फिर आपको 4 कलश लगाने की क्या जरूरत थी? अरे भैया तुम हमें ज्ञान मत सिखाओ। कौन कह रहे हैं? अमृत चंद्र। किसको कह रहे हैं? हमको कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हमें पता है कब कलश लिखना है, कब नहीं लिखना है, कितना लिखना है, क्या विषय वस्तु लिखनी है, हम निर्णय करें। और बात ऐसा ही ऐसे यहाँ पे फिर से लिख रहे, फिर से कह रहे, वही बात कहेंगे। देखिए एक बार 119 नंबर का श्लोक पाठ करते हैं। हिंसा पर्यायत्वात् सिद्धा हिंसांतरंग संगेषु बहिरंगेषु तु नियतम प्रयातु मूर्छैव हिंसात्वम्। अन्वय अर्थ में क्या करे? हिंसा पर्यायत्वात्, हिंसा की पर्याय रूप होने से, अंतरंग संगेषु, अंतरंग परिग्रह में हिंसा सिद्धा, स्वयं सिद्ध है। स्वयं सिद्ध ही कहते हैं। क्यों स्वयं सिद्ध है? जब ये बाहर वस्तु पड़ी, इसके प्रति मैं रति उत्पन्न करता हूं ना, तो कहते हैं उस समय में मेरा उपयोग वहां जा रहा है, मैं ज्ञान से विचार करूं तो मेरी हिंसा होगी। सब किसको मारा नहीं, कुछ नहीं किया, कोई चीटी विटी नहीं किया, कुछ नहीं किया। बोलते तुमने तुम्हारे भाव प्राणों का घात कर दी। तुमने क्या करना चाहिए था? विशुद्ध अवस्था में रहना चाहिए था, तुमने शुद्धोपयोग में रहना चाहिए था। तुमने क्या किया? जड़ में उलझ गए, गे में चले गए, गे लुप्त हो गए, और उसमें भी उपाधि बुद्धि वाली मरीज। स्वतः सिद्ध है, बस ज्ञान से विचार करना चाहिए कि सब इसमें क्या हो गया। मोबाइल को देख रहे हैं हम 10 मिनट के लिए, तो बोलते मोबाइल को अगर अच्छे से देख रहे, मतलब अच्छे से समझना, कोई दुकान के बाहर विंडो शॉपिंग चलती है आजकल, बहुत करना नहीं है। बाहर में कपड़ा लटका हुआ है, शर्ट लटका हुआ है, कुछ भी लटका हुआ है, ये 2 मिनट के लिए जाके खड़ा हो जाता है। ये जूता लटका हुआ है, घड़ी लटकी हुई है, मोबाइल लटका है, कुछ भी ले लो जो आपको अच्छा लगता है ले लो। ये कहते 2 मिनट तक तुमने ममत्व परिणाम किया वो वस्तु को देखने में, तुम्हारी हिंसा हो 2 मिनट, तो साहब अभी देखना वेखना बंद कर दे, शांति रहो, इसकी चर्चा नहीं चल रही। अभी जहां देखना वहां देखो, तुम जो करना है वो करो, पहले ज्ञान करो ठीक से। तो जैसे ज्ञान करोगे, अनावश्यक यहाँ वहां देखना, यहाँ उलझना बंद हो जाए, उतने प्रमाण में तुम्हारा धर्म हो जाए।
तुमने भले ही द्रव्य पूजा नहीं की तो भी, मैं द्रव्य पूजा के अगेंस्ट में नहीं हूं, द्रव्य पूजा और भाव पूजा आगम में आई है तो कुछ समझ के आई है, बट नहीं भी किया तो भी तुम्हारा धर्म चल रहा है। क्या चर्चा चल रही है आज? और आज हालत इतनी खराब है परिग्रह की। कहीं पे ऐसी घटना सुनने में आई थी, कोई व्यक्ति गया ऐसी मॉल में और 10-20 हजार के कपड़े उपड़े कुछ उठा के लेके आ रहा। घर वाले चिल्लाने लगे, अभी महीने भर पहले तूने 5 जोड़ी कपड़े लाए थे, ये लाए थे, वो लाए थे, क्या जरूरत थी? इच्छा हो गई, क्रेडिट कार्ड पड़ा था, दे देंगे, महीने भर बाद ही पैसा देना है, कर लेंगे। पैसे उसकी चर्चा नहीं, पैसे तुम्हारे भैया, तुम्हारा पुण्य का उदय, तुम कुछ भी खर्चा करो। बट ये कहते हैं उस कारण में महत्व परिणाम में तुम्हारी हिंसा हो गई। और इसीलिए आज से 50-100 साल पहले कांच की दुकानें नहीं थी, और आज जहाँ आओ कांच की दुकान। आज के 50 साल पहले सोलंकी की मार्केट तो थी ही नहीं बराबर, अभी के 10-20-40 साल पहले बने होंगे, मुझे पता नहीं है भैया का कुछ भी। तुम पूरे मार्केट में घूम के आ जाओ, 50 साल पहले के मार्केट और आज के मार्केट फर्क क्या है? साधन बढ़े कि कम है? साधन बढ़ने से क्या हुआ? विचार करो। हमने साधन बढ़ाया, हमने सुख नहीं बढ़ाया, हमने दुखी बढ़ाया, क्योंकि उपाय सब गलत है। हमने उनके प्रति रति बढ़ाई, उनके प्रति राग बढ़ाया, उनके प्रति उपयोग को उलझाया, हमने उपयोग को व्यर्थ गमा दिया। हमारे उपयोग की कीमत क्या है? हमारा उपयोग हमारे त्रिकाली आत्मा के सन्मुख चला जाए, स्वानुभव प्रत्यक्ष जिसे कहते हैं, तो कहते हैं उस उपयोग की कीमत क्या है? तो बोलते हैं दृष्टि मुक्त, मोक्ष हो गया, दृष्टि से मोक्ष हो गया। अब पूरा 14 गुण स्थान और उसके पार वाली सिद्ध अवस्था ज्ञान में आ गई, भले अर्धपुद्गल लगेगा, काम हो गया। और ऐसा न करते हुए उपयोग घुमाते जा रहा है, घुमाते जा रहा है, घुमाते जा रहा है, प्लानिंग पे प्लानिंग बनाते जा रहा है। तो जितने भी हम प्लानिंग में, हम मास्टर बाहर में किसकी महिमा चलती? समय आ रहा है, 2 मिनट और लेता हूँ। बाहर में प्लानिंग किसकी चलती? सब ये बहुत प्लानिंग में मास्टर है, इसको कुछ भी बोला, कोई भी प्रोग्राम प्लानिंग करना है, कहीं आना जाना, कहीं कुछ करना है, कुछ खरीदी, ये वो टाइमिंग वहीं। अरे भैया वो डूब रहा है, तुम उसकी अनुमोदना करके तुम डूब रहे हो, क्योंकि वो जो प्लानिंग कर रहा है वो चेतन अचेतन परिग्रह की प्लानिंग कर रहा है, और चेतन अचेतन की परिग्रह की प्लानिंग हिंसा है। ये पहली चर्चा करके आ गए, यहाँ भी वही चर्चा कर रहे थे। अभी प्लानिंग करना है कि नहीं करना? अभी ये चर्चा मैं क्या करूँ? अभी देखो आप, ये तो दुखदायी है फल। तो ये क्या कह रहे हैं? 119 में हिंसा की पर्यवेक्षण होने से अंतरंग परिग्रह में हिंसा स्वयं सिद्ध है, और बहिरंग परिग्रह में ममत्व परिणाम ही हिंसा भाव को निश्चय से प्राप्त होता है। बाहर के परिग्रह में ममत्व परिणाम होगा, वो द्रव्यलिंगी मुनिराज को पीछे कुछ कह नहीं रही कि तुम मेरे से राग करो, वो शिष्य कह नहीं रहा है चेतन वाला तुम मेरे से राग करो, वो द्रव्यलिंगी मुनि का ममत्व का परिणाम हिंसा भाव को निश्चय से प्राप्त होता है। बस यही वो चर्चा कर रहे हैं। इसमें टीका और भावार्थ में क्या विशेष है देखते हैं।